जिस परिवार से आती हूँ और अगर मुझे ये बोलना पड़े कि मैं उत्तराखंड की हूँ तो फिर तो बनता ही नहीं। गोरखनाथ सारे उत्तराखंड की एक महिला बनता ही नहीं। अध्यक्ष चला रही है। नहीं, अध्यक्ष भी चलिए ठीक है, मैं जिस परिवार से आती हूँ, मैंने खुद एक वॉर को देखी अपने पिताजी के साथ, उन्होंने तो 13 लड़ी। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी सपने में भी मैं सोच सकती हूँ कि उत्तराखंड को कभी भी ठेस पहुंचे, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकती। आपको बताना चाहूंगी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 2.5 साल कोरोना में मेरे जो पति हैं राजेश भूषण, और फिर से बोलना चाहूंगी खारगांव चमोली के, उस दिन भी सदन में बिहारी कहा गया, उस दिन भी कहा गया। 3 साल उन्होंने कोरोना में जी तोड़ मेहनत की, और फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि आप उत्तराखंड के हैं कि नहीं। मुझे इस चीज का कष्ट है कि मुझे क्यों जवाब देना पड़ा। आपने कहा कि आपने मंत्री को नहीं कहा, आप देखिए मेरा विनिश्चय देखिए, पहले दिन आप देखिए मैंने मुख्यमंत्री जी तक को कहा बैठाइए अपने मंत्री को, विनिश्चय आप देखिए। वो तो ऐसा है, देखिए बाबा बहुत ज्यादा आग लगी हुई और ज्यादा मुझे कहना भी नहीं चाहिए। हो सकता है जनता मेरे को चाह रही होगी तुमने सब गलत किया। मेरा प्रयास ये था कि मैं वहां पर सदन की गरिमा रखूं, इस दायित्व से कुर्सी पे बैठी हूं मैं वहां पर, और कुछ नहीं कर सकती हूँ, अपनी सदन की गरिमा रख सकती हूँ। और वो पूरा उत्तराखंड देख रहा है, भारत देख रहा है, और मैंने वो बहुत ईमानदारी से करने का प्रयास किया। माननीय विधायक जी से भी पूछेगा, माननीय विधायक जी से पूछेगा जिन्होंने उनसे मेरी बातचीत हुई कि नहीं हुई, वो मेरे साथ मेरे कमरे में बैठे कि नहीं, और उसके बाद कह देना कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। फाड़ा उन्होंने, धमकाया मुझे उन्होंने कि मैं जा रहा हूं बाहर, कागज फाड़े उन्होंने, और उसके बाद मैंने कोई पहाड़ प्लेन नहीं किया। भाई मैं तो उस तरह की महिला हुई नहीं। मुझे उस वक्त लगा कि गरिमा रखनी चाहिए, सब देख रहे हैं, छोटे बच्चे देख रहे हैं, बड़े बच्चे देख रहे हैं, और उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे से कह दी। अगर आप पूरा वो देखेंगे तो मैं सुन के उनको सुन रही थी, वो बैठ गए थे फिर उठे, वो एक बार बैठ चुके थे, मैंने उनसे कहा बैठियो, फिर वो खड़े उठे। तो आपको देखना होगा कि क्या मुझे उस सदन की गरिमा रखनी चाहिए थी कि नहीं रखनी चाहिए। क्या वहां मुझे चिंता करनी चाहिए थी कि मेरी उससे मेरी राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। क्या ये मुझे करना चाहिए था कि मुझे चिंता होनी चाहिए थी कि इस वक्त पूरा उत्तराखंड, पूरा भारत, शायद कुछ हिस्से में विदेशी लोग भी मुझे देख रहे हैं। मंत्री जी को भी कहा गया कि आप अपने शब्दों को वापस ले लें, ये शब्द मैंने नहीं किए थे। मैंने कहा उनको आप खेद प्रकट करिए, खेद कर रहे हैं क्या। तो इसलिए मतलब मैं तो कभी सपने में नहीं सोच सकते, हम उस परिवार से नहीं आते हैं कि आज कहा जा रहा है। और ठीक है, लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलती कर दी या कुछ ऐसा कर दिया, वो जनता देख रही, बोल रही है, वो उनकी अब मन है, वो कह रहे हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी ईमानदारी से कहना चाहूंगी, कभी सपने में हम नहीं सोच सकते हैं कि हम उत्तराखंड के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएं।